कश्मीर के अंदर हालिया 76 साल तारीख की काया पलट कर रह गई है। बल्कि जो सोचा नहीं जा सकता था, जो इमेजिन नहीं किया जा सकता था, आज वो कश्मीर के अंदर हो गया है। पुलिस का भरपूर एक्शन करके देख लिया, उल्टा पुलिस को बहुत ज्यादा मार पड़ी है, लोग मुश्तिल हैं, तादाद में बहुत ज्यादा हैं। बहुत बड़ा वाकया जो रिपोर्ट हुआ है वो ये है कि कोहाला पुल जो एंट्री पॉइंट है मुजफ्फराबाद का, वहां से पाकिस्तान का झंडा आज उतार लिया गया है। बहुत सारे जो सरकारी बिल्डिंग्स थी, इमारतें थी, इदारे थे, उन पे उन्होंने हमले किए हैं, लड़ाई झगड़े और बात यहाँ तक बढ़ गई कि फिर उसके बाद एफसी बुलाई गई, एफसी के बाद रेंजर्स के ट्रक जो हैं वो बुलाया गया। इस वक्त आज़ाद कश्मीर से इतलात और वहाँ पर जो सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है। इतलात अच्छी, खबरें अच्छी मौसूल नहीं हो रही, वीडियोस अच्छी नहीं मौसूल हो रही। वहाँ पर पुलिस एक जानिब है, दूसरी जानिब आवाम है। आपको नहीं लगता कि आज़ाद कश्मीर में तखरीबकारी या जो भी मामलात इस वक्त चल रहे हैं इसके पीछे भारत का हाथ हो सकता है? कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आप लोग रोना बंद कीजिए। चौक से ये पैगाम देता हूँ कि अगर इस शहर में अगर किसी के चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया तो कोई मिनिस्टर नहीं बचेगा, कोई डीसी नहीं बचेगा, कोई एसपी नहीं बचेगा, जिनके घरों में हम नहीं घुसेंगे। सबसे बड़ी खबर बनी हुई है, सबसे बड़ी खबर, वॉइस ऑफ अमेरिका, बीबीसी, CNN, TRT, DW, पूरी दुनिया का मीडिया, पूरी दुनिया, बैनुल-अक़वामी तमाम तर मीडिया इसे रिपोर्ट कर रहा है। इंटरेस्टिंगली ना सिर्फ इंग्लिश में बल्कि मुख्तलिफ जबानों में दुनिया भर में इस मूवमेंट को रिपोर्ट किया जा रहा है। इंडिया के अंदर इसके ऊपर लाइव ट्रांसमिशन चल रही है। बदकिस्मती है कि पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन इसे रिपोर्ट नहीं कर रहा, ये हकायक को छुपा रहा, इसे टिकट चला देते हैं। लेकिन इस मूवमेंट को पाकिस्तान का टेलीविजन उस तरह से नहीं चला रहा, चूंकि अहकामात ये हैं, ऑर्डर्स ये हैं कि इस मूवमेंट को आपने नहीं दिखाना। ट्विटर के ऊपर ये टॉप ट्रेंड बनी हुई है। मैं देख रहा था कि बहुत सारे पाकिस्तान से, कश्मीर से मोहब्बत करने वाले जो कॉमन लोग हैं उनके ट्वीट्स देख रहा था कि हमारे सीने आज जल रहे हैं, हम खून के आंसू रो रहे हैं कि कश्मीर के अंदर क्या हो गया है। आज बात बुनियादी हुकूक की हो रही है और आज बात गासिब की हो रही है कि किसने हमारे हुकूक के ऊपर कब्जा कर रखा है। जिस मूवमेंट को बादशाह सलामत नहीं है, बड़े साहब ने मजाक लिया, जिसने शुगर लगाया उसे अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में इतनी बड़ी आवाज निकल आएगी। यानी मैं अगर अंदाजा लगाऊं अपना, तो ये काफिला मुजफ्फराबाद तक पहुंचते पहुंचते मजीद एक दिन लगेगा, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है। ये 20 से 25 किलोमीटर तक फैला हुआ ये काफिला है, ये कारवां, मजीद लोग इसके अंदर शामिल हो रहे हैं। पीछे मजीद टीमें हैं जो कि इसके अंदर आ रही हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी यूनाइटेड नेशन को, अक़वाम मुत्तहिदा को खतूत लिख रहे हैं। तमाम तर बैनुल-अक़वामी डिप्लोमेट्स, बैनुल-अक़वामी इदारे, उनके सामने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी आवाज, सबसे बड़ी वॉइस इस वक्त बनी हुई है। लेकिन एक और चंद एक मनाजिर रिपोर्ट हुए हैं जिन्होंने पाकिस्तान में भी सबको हैरान कर दिया है। आजाद कश्मीर के अंदर रेंजर्स का रास्ता अवाम ने रोक लिया है। अब ये एक बड़ी खौफनाक सूरत हाल हो सकती है। कोई भी कश्मीरी कभी भी ये नहीं गुमान कर सकता, ये सोच सकता कि दिफाई इदारे और कश्मीर के लोग आमने सामने आए, क्योंकि ये मामला एक नालायक, निकट्ठू, एक बिल्कुल एक रात की तारीकी में लाकर मुसल्लत किया गया एक वजीर आजम, उसकी नालायक, इंपोर्टेंट, इनकॉम्पिटेंट खासी हुकूमत का मामला है, उसका फेलियर है। लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं है कि अहम तरीन दिफाई इदारे, उन्हें और कश्मीरी अवाम को आमने सामने लाया जाए। अहम तरीन इदारे, इन्हें आमने सामने लाना एक खौफनाक हमाकत होगी। और ये जो चिंगारी निकलेगी, ये चिंगारी फिर शायद सारी जिंदगी फूंके मारते रहेंगे और ये बुझेगी नहीं, क्योंकि जो सूरत हाल कश्मीर के अंदर बनी हुई है, जिस तरह से ये जो मार्च है लोग सोच रहे हैं, और ये सूरत हाल खौफनाक हो सकती है। पाकिस्तानी मीडिया जो है, अगर कश्मीर एक सेंसिटिव इशू समझा जाता है दोनों मुल्कों के लिए, इंडिया और पाकिस्तान के लिए, सो कोशिश की जाती है मीडिया को थोड़ा सा मैनेज किया जाए, मीडिया में ख़बरें जो है वो ना लग सकें, कहीं पे हमारी सुबकी ना हो, हमारी इंटरनेशनल लेवल पे हम क्योंकि कश्मीरियों के काज की बात करते हैं, उनके हक़ की बात करते हैं, लिहाजा कहीं पे ये एक इंडियंस को स्पेशली ये ना मौका मिल जाए कहने का, जब आप उसकी मकबूजा कश्मीर की बात करते हैं, वहाँ पर लोगों को राइट्स नहीं है, लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जुल्म हो रहे हैं, तो आपके अपने यहाँ भी इस तरह के वाक़यात जब होते हैं तो फिर आप हाई मॉरल ग्राउंड लूज कर जाते हैं अगेंस्ट इंडियंस, जो उन्होंने वहाँ पर कश्मीर में जो कुछ गलत सही हो रहा होता है। तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटीज़ जो है ये पाकिस्तान में मीडिया के हवाले से हूँ या एस्टेब्लिशमेंट हो या पॉलिटिशियन हूँ, वो कश्मीर के हवाले से रखी जाती है। और अगेन जैसे मैंने कहा कि कश्मीर में बड़े अरसे से कभी कोई ऐसी बातचीत, डिस्टर्बेंस कोई सुनने या देखने में नहीं है, इसलिए लोगों के लिए बड़ी हैरानी का बहस बनी है कि ऑल ऑफ सडन व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग। महज इतना कहते ना काफ़ी नहीं होगा, कश्मीर हमारे शहर आ गए, हम कश्मीर के लिए 1000 साल जंग लड़ेंगे, हम कश्मीर के लिए ये करेंगे। दुनिया भर में एक अजीब शोरिश का माहौल है, एक अजीब खौफनाक माहौल बन गया है। जो दुश्मन मुल्क भारत है वो इसको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है। उनका मीडिया इस वक्त दिखा रहा है, देखिए जी इससे तो आजाद कश्मीर नहीं समझ रहा, इन्होंने मकबूजा कश्मीर क्या लेना था। मुजाहिरीन जो है वो इस चीज पर भी बड़े गुस्से में हैं कि जी रुकावटें क्यों रखी गई।
हम पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, पुरअमन एहतजाज के लिए हमने कॉल दी हुई थी, हमने तमाम अजला से आना था, मुजफ्फराबाद में आना था, हमने वहां पर आकर एहतजाज करना था, असेंबली के इर्द गिर्द एहतजाज करना था। हर जगह पर लोगों को रोका गया कि इसलिए कि वहीं से ना आ सकें, दरख्त काट दिए गए। अब लोग बड़े गुस्से में हैं कि हमारे इलाकों के कीमती तरीन दरख्त काट कर जनाब वो सड़कें बंद की गई। लोगों की तादाद इतनी ज्यादा है कि उन्होंने वो दरख्त भी हटा दिए। तो अब क्या किया जाएगा? जो खतरनाक विजुअल्स मैंने अभी से कुछ देर पहले इस व्लॉग को बनाने से पहले देखे हैं, जो मेरे पास आए, उसमें मैंने देखा है कि किस तरह से वहां पर पुलिस एहलकारों को डंडे मार मार के लहूलुहान किया गया है। पुलिस एहलकार सड़कों पर फेंके गए हैं और उनकी हालात, उनकी जो हालत है वो बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि कशीदा है वहां पर, और उनकी सूरत हाल अच्छी नहीं है। उनकी जो सेहत के मसाइल हैं वो आपको नजर आएंगे। जो अस्पतालों का मामला है वो इस वक्त वहां पर इमरजेंसी वाली सूरत हाल बनती चली जा रही है। अब नौजवान, जो कश्मीरी नौजवान है, वो पहाड़ियों पर चढ़ गए, क्योंकि जाहिर है वो नीचे खड़े नहीं हो सकते सड़क में। आप शेल मार रहे हैं, एक्सपाइड शेल मार रहे हैं, स्टेट फायरिंग कर रहे हैं, आप रबर बुलेट्स चला रहे हैं, आप लाठी चार्ज कर रहे हैं, लिहाजा वो लोग पहाड़ियों पर चढ़ गए हैं। अब इस टेरन को भी समझे, ये कश्मीरी वो आम जगह नहीं है, ये पहाड़ है और ये लोग इन पहाड़ों से वाकिफ हैं। ये वो जगह हैं, ये वो नदी नाले हैं जहां पर इनकी परवरिश हुई है। इन नदी नालों में, इन पहाड़ों में, इन जंगलों में नहीं तुम लोग आगे जा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, जीरो इंपैक्ट होगा, जीरो इंपैक्ट होगा। क्योंकि ये जो नदी नाले, पहाड़, ये दरख्त, जंगलात हैं, इन्होंने इन्हें अपनी आगोश में ले लेना है, अपनी आगोश में ले लेना है। कश्मीर का जो एक बूटा भी है वो इसी नारे के साथ जवान हुआ है कि जनाब हमने अपना हक छीन कर लेना है। ये महरूमियों का किस्सा, महरूमियों की दास्तान है। ये ताकतवर नहीं समझ सकते कि महरूमी जब शौर में बदल जाती है तो फिर क्या होता है, फिर वही होता है जो कि आज कश्मीर के अंदर सूरत हाल बनी हुई है और ये सब कुछ जो नजर आ रहा है। चौक से ये पैगाम देता हूं कि अगर इस शहर में अगर किसी के चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया तो कोई मिनिस्टर नहीं बचेगा, कोई डीसी नहीं बचेगा, कोई एसपी नहीं बचेगा, जिनके घरों में हम नहीं घुसेंगे। सबसे बड़ी खबर बनी हुई है, सबसे बड़ी खबर, वॉइस ऑफ अमेरिका, बीबीसी, CNN, TRT, DW, पूरी दुनिया का मीडिया, पूरी दुनिया, बैनुल-अक़वामी तमाम तर मीडिया इसे रिपोर्ट कर रहा है। इंटरेस्टिंगली ना सिर्फ इंग्लिश में बल्कि मुख्तलिफ जबानों में दुनिया भर में इस मूवमेंट को रिपोर्ट किया जा रहा है। इंडिया के अंदर इसके ऊपर लाइव ट्रांसमिशन चल रही है। बदकिस्मती है कि पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन इसे रिपोर्ट नहीं कर रहा, यह हकायक को छुपा रहा, इसे टिकट चला देते, लेकिन इस मूवमेंट को पाकिस्तान का टेलीविजन उस तरह से नहीं चला रहा, चूंकि अहकामात ये। तो बंधुरा एटाই ছিল আজকের ভিডিও দেখে যদি আপনাদের মজা লাগে তাহলে প্রতিবারের মতন সেই একই কথা বলবো, ভিডিওটিকে লাইক আর চ্যানেলটিতে নতুন হলে কেউ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর আপনারা অবশ্যই এটা কেউ লিখতে ভুলবেন না, তাহলে কি পাকিস্তান আবারও 1971 সালের মতন সেই দিনকে আবার দেখতে চলেছে? এই বিষয়ে আপনাদের কি মতামত সেটা অবশ্যই নিচে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানান। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।